हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक और दिन निकल गया मार्केट का। आज हो गई 11 तारीख, 11 अक्टूबर, ट्यूसडे। तो देख लेते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। वैसे आज मोटा मोटा सब कुछ गिरा ही है, स्पेशली लास्ट के एक सवा घंटे में बहुत बड़ा फॉल आया है। और आधे घंटे में ही काफ़ी कुछ उथल पुथल हो गया, आखिरी आधे घंटे में बहुत कुछ गिर गया। तो सबसे बड़ी जो मतलब हर एक स्टॉक में सेलिंग है। हम जो स्टॉक डिस्कस कर रहे थे एक बार वहीं से ही शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में अपन चलते हैं एक बार इन्फोसिस पे। इन्फोसिस पे क्यों? क्योंकि इन्फोसिस में देखो, हमने ये हेड एंड शोल्डर्स बना के और हम इसमें एक बुलिश थीसिस बना रखी थी कि यहाँ पर ये कल मंडे को एक गैप डाउन के बाद एक बुलिश डायरेक्शन इसमें निकली थी। और आज ट्यूसडे को ये मेजर मूव टारगेट जो है इसका 1472, ये 1472 इसने आज सुबह क्रॉस करके और फिर उसके बाद वापस नीचे उतर गया। तो कहीं ना कहीं ये हेड एंड शोल्डर्स का मेजर मूव टारगेट इसमें इसने मीट कर लिया है। हालांकि इसमें ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इस दिन कोई ट्रेड बनी नहीं। उसके बाद इसने यहाँ पे 2 दिन मौका दिया नहीं, और फिर उसके बाद ये गैप डाउन करके सीधा ऊपर की तरफ एक बुलिश पुश दिया है। तो यहाँ पर अगर कोई खरीद सके तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज दिस वाज नॉट एन इजी अपॉर्चुनिटी टू ग्रैस्प। दूसरा हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक में चलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं वन डे। अब देखो, सो आईसीआईसीआई बैंक वन डे चार्ट पे आईसीआईसीआई बैंक ने ये रेड लाइन जो है 50 मूविंग एवरेज, इस पे चल रहा था। वी साइड की ये एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है और लोग बाय ऑन डिप कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अब दो दो ही रास्ते हैं, या तो ये यहीं से ही सीधा बाय ऑन डिप ऊपर लेके जाएंगे, या फिर ये बुल्स ट्रैप हो सकते हैं, इन विच केस प्राइस वापस नीचे आएगा इस जोन पे, ये जो 843 वाला जोन है। और फिर उसके बाद अगर वापस ऊपर जाना है तो यहाँ से इन सारे बुल्स को ट्रैप करके फिर वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ से नीचे जाना है तो नीचे भी जा ही सकता है, वो तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ। आवर कंसर्न राइट नाउ इज या तो प्राइस सीधा ऊपर जाए या फिर वापस नीचे चला जाए और इन सब बुल्स को ट्रैप कर दे। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो हमारा जो प्राइस एक्शन है, अभी हम 75 मिनट के चार्ट पे आ गए। तो 75 मिनट पे ये 887 पे बहुत ही अच्छी एक रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी बहुत टाइम से दिख रही थी, और ये रेजिस्टेंस कल फिर से बन गई थी। ठीक है, कल सुबह 1 बजे, उसके बाद ये कल कल बेसिकली ये दिन ये वापस से इसी इसी जोन में ही प्राइस जो है वापस ही नीचे उतरा है। ओके, तो अब कल के बाद हमारा थीसिस ये था कि या तो प्राइस इसको सीधा ऊपर करे या गैप अप देके, या फिर अदरवाइज और फिर सीधा बुलिश डायरेक्शन में जाए, या फिर यू गेट सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट एंड द प्राइस स्टार्ट्स टू फॉल। तो ये वाली थीसिस तो क्लोज हो गई, प्राइस ऊपर तो गया नहीं, प्राइस तो नीचे ही उतर गया। एंड एट द सेम टाइम अब जो है यहाँ पर दिस वाज टुडे। ठीक है, ये आज का फर्स्ट कैंडल था, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर ये लास्ट कैंडल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है प्राइस का जो रुझान था वो पूरा दिन नीचे ही था। देवर कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। एंड जो है प्राइस हैज गिवन इट्स डायरेक्शन, एक प्राइस हैज शोन इट्स हैंड इन अ वे वी कैन से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये हैंड जो प्राइस ने शो किया है, क्या ये ऑल द वे टिल 843 लेके जाएगा? अगर ये लेके जाता है तो ये सारे बुल्स जो रास्ते में ये सब ट्रैप हो चुके हैं एंड द प्राइस इज गोइंग ऑल द वे टिल 843। तो अब यहाँ पर अगर इंट्राडे में भी या फिर अदरवाइज भी अगले 2-3 दिन में या अगले एक हफ्ते में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ऑल दैट मेक सेंस। ठीक है, प्राइस में कहीं भी कुछ एक डिप मिलता है तो इट जस्ट मेक सेंस टू गो शॉर्ट एंड फिगर आउट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इन आईसीआईसीआई बैंक ऑल द वे टिल 843। अब इन बुल्स को ट्रैप कर रहे हैं मुझे लगता है बेयर्स, तो ट्रैप करने में हमें भी थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए। आई थिंक दैट इज द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू। एक और स्टॉक देख लेते हैं, वो था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में कल हमने ये डिस्कस किया था, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट आया था, बहुत ही अच्छी वॉल्यूम पे। देखो, इतनी अच्छी वॉल्यूम पे ये कल ब्रेकआउट था। ये एक्सिस बैंक का वन डे चार्ट है। तो कल ये ब्रेकआउट एक्सिस बैंक ने दिया। आज देखो एक्सिस बैंक ने और बड़ी वॉल्यूम से प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे इस तरह का एक बुलिश रिजेक्शन कर दिया, मतलब बुल्स रिजेक्ट हो गए, बुल्स ट्रैप हो गए, और प्राइस नीचे उतर गया है उससे ज्यादा बड़ी वॉल्यूम पे। नाउ दिस इज नॉट अ गुड साइन। ओके, अगर इतनी बड़ी वॉल्यूम आनी थी तो प्राइस सीधा ऊपर ही जाना चाहिए था और 800 क्रॉस कर देना चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं किया है।
दैट मीन्स कि अब ये जो बुलिश थीसिस है कहीं ना कहीं इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क चलता हुआ आ रहा है। और आज जो सेकेंड हाफ में प्राइस गिरा है, अभी लगता है कि ये जो प्राइस सेकेंड हाफ में जो आज गिरा है, ये अब ये अगले आने वाले कुछ दिन तक प्राइस नीचे दिखने के संभावना ज्यादा है। इनफैक्ट अगर एक्सिस बैंक का 75 मिनट देखें, एक्सिस बैंक 75 मिनट देखो, ये आज की 1 2 3 4 5, तो पहली 3 कैंडल्स में इतना बड़ा प्राइस अप, ठीक है। एंड आई वाज लुकिंग एंड सब कुछ नीचे, कुछ भी नहीं मूव कर रहा है, एंड एक्सिस बैंक इज कंटिन्यूअसली गोइंग अप एंड अप। और इतना बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि यार चल क्या रहा है इस एक्सिस बैंक में, प्राइस जो है वो ऊपर लेके जा ही जा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में प्राइस ये रोका बेयर्स ने, और लास्ट में देखो कितना बड़ा प्राइस इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ पूरे के पूरे प्राइस को नीचे उतार दिया। तो अब क्वेश्चन यही होगा कि ये जो अब इसके जो जो ओवरहेड रेजिस्टेंस थी, क्या ये सपोर्ट की तरह काम करेगी? ओके, अगर ये सपोर्ट की तरह काम करती है तो हो सकता है प्राइस वापस ऊपर चला जाए, लेकिन अगर ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करती है तो प्राइस नीचे गिर के वापस और नीचे भी जा सकता है। इस समय बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट में, क्वाइट फ्रेंकली कोई डायरेक्शन क्लियर है ही नहीं, ठीक है ना। तो बुलिश डायरेक्शन कोई बहुत क्लियर बन रही है, ना बेरिश डायरेक्शन कोई बहुत क्लियर बन रही है। किसी दिन मार्केट ऊपर होता है, किसी दिन मार्केट नीचे होता है। तो ये जो मार्केट चल रहा है ना, ये बहुत हद तक स्विंग ट्रेडर्स को फंसाने वाला मार्केट है, ठीक है। जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, मीनिंग जो 2 3 ओवरनाइट ट्रेड्स पोजीशन लेके जाते हैं अगले दिन के लिए, 2 3 दिन 4 5 दिन के लिए, उनके लिए इट्स नॉट एन ईजी मार्केट, ओके, इज व्हाट माय असेसमेंट इज। और स्विंग ट्रेडर्स को कंटिन्यूसली फंसाया जा रहा है। और इंट्राडे वाले जो हैं वो आराम से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी मूव मिल रही है इंट्राडे में। आज निफ्टी में देखो कितनी बड़ी मूव मिली है, 1.5% निफ्टी का फॉल आया है, एंड दिस काइंड ऑफ अ फॉल दैट हैज हैपेंड इन निफ्टी टुडे, ठीक है। एंड दिस वाज दिस राइज यस्टरडे, ये राइज के बाद आज ये फॉल। अब देखो ये क्या, ये अलग अलग तरह की मूव चल रही हैं। अब ये जो ये मूव मिली है, ये क्या ये एक स्टार कैंडल नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई। और ऊपर से ये एंगल्फिंग कैंडल भी बन गई, बेरिश एंगल्फिंग। तो डज दैट मीन कि प्राइस इज गोइंग बैक ऑल द वे टिल 16792? वेरी मच पॉसिबल। अब ये 200 पॉइंट का जो रास्ता है, ये दूर थोड़ी है। मुझे लगता है कि हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है कल नहीं आए तो परसों तक आ जाए। बट दीज 200 पॉइंट्स आर डज नॉट सीम वेरी फार अवे नाउ आफ्टर दिस टुडेज फॉल, ठीक है। निफ्टी में देखो 75 मिनट पे देखें तो लुक एट दिस। हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे? हम कल ये डिस्कस कर रहे थे, ये 17159 17160 के जोन पे ये एक ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रही थी, ठीक है। और येस्टरडे, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं कि अभी हम 75 मिनट के चार्ट पे हैं, तो येस्टरडे द प्राइस वाज हियर, ये, ठीक है। दिस वाज येस्टरडेज 1 2 3 4 5 कैंडल्स। आज देखो पहली कैंडल में ही प्राइस ने वापस से, सो ये बुलिश पुश बेरिश पुश, बुलिश पुश बेरिश पुश, इतनी बड़ी तो लड़ाई चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में, ठीक है। तो पहली कैंडल में ही बेयर्स ने बुल्स को नीचे उतारा, फिर वापस से बुल्स ने कोशिश करी, फिर ये फाइट हुई। यहाँ पर देखो टोटल दोनों साइड से रिजेक्शन है, यहाँ पर देखो नीचे से रिजेक्शन है, और लास्ट में जाके बेयर्स ने अपना पंजा मारा है। इसका मतलब जितने भी बुल्स थे इस रीजन में, जितने भी बुल्स थे कल और आज, वो सारे के सारे आज लास्ट में जाके ट्रैप हुए हैं। 15 मिनट पे खोलें तो और ज्यादा क्लियर होगा कि देखो प्राइस जो गिरना चालू हुआ है, वो गिरना चालू हुआ है 245 के बाद। तो 245 से 3 से साढ़े 3.3, 3.3 से 3.5, कितना बड़ा फॉल है। बेसिकली ये सारे के सारे बुल्स साफ हो गए आज आधे लास्ट के 45 मिनट्स में, ठीक है। अब इतना बड़े अगर बुल्स की सफाई हुई है, प्लस ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन इतने दिन से चलती आ रही थी, यहाँ से चलती आ रही थी, ये अगर तोड़ के ले गया है प्राइस, तो बुलिश थीसिस को तो हम हटा ही देते हैं। अब तो इट लुक्स लाइक कि द प्राइस इज रेडी टू गो बैक डाउन टूवर्ड्स दिस, ये जो वेज पहले बना था 29 सितंबर को। तो अब इस वेज के एरिया में वापस से प्राइस जाने को तैयार ही लग रहा है। और 16,783, तो यहाँ से अगेन लगभग 200 पॉइंट का रास्ता अब मुझे लगता है निफ्टी नीचे डायरेक्शन में तय कर सकता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, इट इज नॉट वेरी फार अवे। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो डे चार्ट में इट्स रिलेटिवली स्टेबल, ठीक है। जो निफ्टी में इतना बड़ा फॉल था वो बैंक निफ्टी में नहीं है, ठीक है। और निफ्टी का बड़ा फॉल का रीजन, अगेन बैंक्स उतने नहीं गिरे। रिलायंस देखो -2% गिरा हुआ है, ऊपर से ये इन्फोसिस, TCS, LNT, ये, और ऊपर से हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब जितने गिरे हैं इनकी वजह से निफ्टी में ज़्यादा फॉल आया है। और बैंक निफ्टी का अगर 75 मिनट देखेंगे, बैंक निफ्टी 75 मिनट्स, तो फॉल इसमें भी आया है,
लेकिन अगेन इट हैज, ये सारे के सारे बुल्स जो हैं, ये बुल्स जो हैं, ये बैंक निफ्टी में नहीं ट्रैप हुए हैं अभी तक। बैंक निफ्टी में लास्ट के बुल्स अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये लास्ट के बुल्स क्योंकि बैंक निफ्टी में भी बचे हुए हैं, तो हो सकता है बैंक निफ्टी को ये संभाल लें। अगेन, अगर निफ्टी इतना नीचे गिरेगा तो बैंक निफ्टी के नीचे गिरने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। एंड इट इज़ पॉसिबल कि अब ये बैंक निफ्टी भी नीचे का रास्ता ही तय करे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ की फाइट, सारे के सारे मतलब ये दोनों इंडिसेस में चल रही है। किसी दिन बुल्स ऊपर होते हैं, किसी दिन बेयर्स, किसी दिन बुल्स हावी होते हैं, किसी दिन बेयर्स हावी होते हैं। बस यही, दिस इज एसेंशियली व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, इसके अलावा स्टॉक में तो और एज सच कुछ नहीं है। एक अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर वापस से इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है 2550 की, ठीक है, जो यहाँ से शुरू हुआ था ये 26 अगस्त, तो उसके बाद 13 सितंबर में, 19 सितंबर, फिर वापस आया था 7 अक्टूबर को, आज फिर से आया है। तो हो सकता है इस जोन पे अब कुछ प्राइस एक्शन ऐसा देखने को मिले कि एक कोई एक बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले। इट्स पॉसिबल, बट अगेन लेट्स सी। फिलहाल के लिए एज आई एम सेइंग, मेनली इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज आर देयर, एंड वो दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी, ठीक है। इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आपके पास इंट्राडे स्ट्रैटेजी कुछ है तो। अदरवाइज स्विंग में फिलहाल कुछ बहुत ज़्यादा चल ही नहीं रहा है, क्योंकि प्राइस कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। इट्स इट्स डिफिकल्ट टू डू स्विंग ट्रेडिंग इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। चलिए, तो इसके साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।